Hello students, so today we'll see the important questions of 12th board और यू कैन से स्पेशल क्वेश्चंस। तो आप 12th साइंस के स्टूडेंट है तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते और आएंगे, ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम केवल क्वेश्चन लिखने वाले और मैं आपको रफली एक्सप्लेन करने वाला, अगर क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा तो अदरवाइज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए, तो मैं आपको लिस्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है। राइट फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली, ठीक है, सिम्बॉलिकली, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द एंगल इज राइट एंगल if and only if it is of measure, मतलब उसका अगर मेजर 90 डिग्री है, ऐसा पूछा है। तो इफ़ एंड ओनली पे आपको पता है ऐसा डबल एरो वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। तो एक स्टेटमेंट पी बोलना, एक क्यू बोलना और आंसर आ जाता है इफ़ एंड ओनली पे लगा के। फिर एक्स इज़ नॉट irrational नंबर बट यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए बट का यूज़ जो होता है एंड के लिए होता है, ठीक है। इज अ सीक्वेंस और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो इस सब आप देख सकते हैं लॉजिक लेसन का ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 2 मार्क है, एक मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपको कैसा पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। फिर दूसरा है, इसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत सिंपल है। मिल्क इज़ वाइट, लॉजिक लेसन आपको पूरा करना चाहिए, बहुत सिंपल लेसन है। स्काई इज़ अ ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ट्रूथ वैल्यूज़ का जो भी है। तो ये भी 2 मार्क्स का समय, ऐसा आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको टेबल तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगा ही। कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे, वो नोट करने आ रहे हैं यहाँ पे। पी एंड क्यू इफ़ एंड ओनली इफ क्यू और आर। फिर सेकेंड है हमारे पास क्यू इम्प्लाइज पी और निगेशन पी इफ एंड ओनली इफ की। ये सारे क्वेश्चन जो है एज पर रिड्यूस सिलेबस है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बस ये इसको पूरा प्रैक्टिस करना है अच्छे से। इफ एंड ओनली इफ पी इम्प्लाइज क्यू। फिर फोर्थ सम है हमारा पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर एंड पी। तो 3 स्टेटमेंट वाला भी यहाँ पे लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नोट एनी वन कैन बी आज फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें इस तरह से कौन सा भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको प्रूफ करना है। यूजिंग ट्रूथ टेबल फॉर, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे क्वेश्चन से कुछ। सो पी इफ एंड ओनली क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। बाद में दूसरा है, इसमें क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर इज इक्वल टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू और आर इज इक्वल टू पी एंड क्यू और पी एंड आर, ठीक है। तो ये सब आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या है, चौथा क्या है, निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली क्यू इज इक्वल टू पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। तो इसमें से यहाँ पे नोट है, एनी वन कैन बी आस्क फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए इसमें से कौन सा भी पूछा जा सकता है और इस तरह का आपको सम करना ही है ट्रूथ टेबल वाला, ठीक है, पूरा। फिर 5th वन, एग्जामाइन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कौन सा टोटोलॉजी है, फिर कॉमा कॉन्ट्रडिक्शन
कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी, ठीक है, कंटिंजेंसी। तो आपको एग्जामाइन करना है कि कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास P इम्प्लाइज Q इफ एंड ओनली निगेशन ऑफ P और Q। फिर सेकेंड सम है हमारे पास P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये पूरा इम्प्लाइज P है जो भी आपका क्वेश्चन। थर्ड P इफ एंड ओनली Q एंड P इम्प्लाइज निगेशन Q। फिर फोर्थ है हमारे पास P एंड निगेशन Q इफ एंड ओनली P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो इसमें से एनी वन कैन बी आस्क फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको करना है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट निगेशन ऑफ स्टेटमेंट दिया देखो, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पास जाते। तो हम केवल क्वेश्चंस लिख रहे, ध्यान में रखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास देखिए क्या दिया है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ, पहले समय यहाँ पे इफ x इज लेस देन y देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास फैमिली बिकम्स लिटरेट if the woman in it is लिटरेट। आप एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लेना आप, सिंपल है। फिर थर्ड है हमारे पास इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीजेस। देन फोर्थ सम है इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस। और यहाँ पे आपको इसमें से कौन सा एक पूछा जा सकता है, एनी वन कैन बी आस्क फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो अभी हमें क्या पूछा है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशंस, राइट निगेशन ऑफ पहला P और निगेशन Q एंड R। सेकेंड है आपके पास निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन Q। थर्ड है हमारे पास P इम्प्लाइज P और निगेशन Q, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो इसमें से आपको कोई भी 1 मार्क के लिए आ सकता है, फॉर 1 मार्क, एनी वन फॉर 1 मार्क, ओके। सो सिंपल है, आपको निगेशन लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल prove that P और Q एंड P और निगेशन Q इज इक्वलेंट टू P। तो ये आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग
इनवर्स ऑफ फॉलोइंग यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो आपके पास मैट्रिक्स दिया है, उसमें एडजॉइंट मेथड यूज़ करना है, तो ये आपको आना चाहिए। सो बहुत सिंपल है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर सम सॉल्व किया है मैंने। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, स्पेशली मैथ्स 1 के, ठीक है। तो अभी तो कर लेते, पहले लिख लेते, फिर बाद में बात करते, ठीक है। 2 - 2 4 3, थर्ड है हमारे पास 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ठीक है। ये 2 मार्क का है और ये 4 मार्क का है, ठीक है। ये 4 मार्क वाला है, ये 2 मार्क का है, ये 2 मार्क का है, ठीक है। 4 मार्क वाला 1 2 3 0 2 4 और फिर बाद में 0 0 5, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 मार्क का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है देखो, सॉल्व इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इसके ऊपर भी सम सॉल्व किया, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इन्वर्जन मेथड। सो पहला है हमारे पास x + 2y = 2, फिर 2x + 3y = 3, ठीक है। तो ये 2 मार्क का है, इसमें से कौन सा भी आ सकता है, 2 लिख रहा हूँ। x + y = 4 एंड 2x - y = 5, ये भी 2 मार्क है। तो आपको इसमें से कौन सा भी एक पूछा जा सकता है, सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये बहुत बड़ा सम है, देखो क्या दिया है। इफ थ्री नंबर्स, मैट्रिक्स है, आर एडेड, ठीक है, देयर सम इज 2, ठीक है। तो उसका सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर इफ टू टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर is subtracted from sum of first and third, we get 8, okay. And if 3 times of the first number is added to sum of second. If 3 times the first number is added to sum of second and third number, we get 4, okay. Find numbers using matrices, ठीक है, यूजिंग मेट्राइसिस। तो ये 4 मार्क का सम है। सो पहले आपको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना रहता है इक्वेशन में, और बाद में उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं। सो पेज 3 पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 या क्या है, फाइंड कार्टेशियन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलेगा ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हमारे पास √2 π/4, सेकेंड है 4 π/2, ठीक है। एनी वन फॉर 2 मार्क, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहला है हमारे पास √2, फिर सेकेंड है हमारे पास 0 1/2, एनी वन फॉर 2 मार्क, ठीक है। कौन सा भी आ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्या दिया है, इन अ ट्राइंगल ABC, देखो क्या दिया हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ABC इफ A = 45 डिग्री, B = 60 डिग्री, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर साइड्स, ठीक है, देयर साइड्स। तो यहाँ पे आपको साइन रूल यूज़ करना है। तो ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट
विथ यूजुअल ये सारे को सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो सॉल्व किए हुए, ठीक है। डू दैट 2 टाइम्स ऑफ a इंटू साइन स्क्वायर c/2 प्लस c इंटू साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। तो ये आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC इफ a cos a is equal to b cos b, then prove that triangle is right angled or an isosceles। ओके, सो ये आप देख लेना एक बार, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, सो विथ यूजुअल, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैं अभी जो लिख रहा हूँ मैं, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, ठीक है। क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, फिर दूसरा है tan इनवर्स ऑफ -1, तीसरा है tan इनवर्स ऑफ -√3, चौथा है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, पांचवा है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। सो एनी वन फॉर 2 मार्क, ठीक है। तो कोई भी इसमें से आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20, इवेलुएट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो आपको इसका वैल्यू इवेलुएट करना है। सो ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट। सो बहुत ही ये सबसे इंपॉर्टेंट सा मैं अभी जो मैं लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट। तो यहाँ पे सब क्वेश्चंस लिखे मैंने, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, ये 2 मार्क्स का है। ये 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए कैसे भी पूछ सकते, डिपेंड करता है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये दोनों को सॉल्व करना है, ये दोनों को, फिर वापस वो दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब है, मिसलेनियस का शायद, ओके। फिर नेक्स्ट 24 के पास जाते, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4th पेज पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 देखते क्या है हमारे पास, फाइन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस, सो पहला है हमारे पास 2x + y = 0, दूसरा है 3x - y = 0। सो बहुत सिंपल है, आपको पता ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। सो फिर x + 2y - 1 = 0, देन
x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सब 2 मार्क के सम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड सेपरेट इक्वेशन, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये आपको 2 मार्क के लिए आता है। फिर 26, फाइंड के। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए आपको। इसमें दी सम, क्वेश्चन नंबर दी सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब सम ऑफ स्लोप है जो वो 2 टाइम्स ऑफ उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय क्या है हमारे पास इक्वेशन देखो, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय 4। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन्स गिवन बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 exceeds of other by 8। ओके, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के पास आते। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is 4 times other than show that 16h square is equal to 25ab। सो 3 मार्क्स का सम। फिर क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0, आपको याद होगा। ये 2 मार्क का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29, फाइंड मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4√3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर सेकेंड है 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर थर्ड है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। फोर्थ है 2x स्क्वायर, अच्छा हो गया। तो इसमें से एनी वन कैन बी आस्क फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपका थियरम है, ये वाला tan थीटा वाला, आपको याद होगा। ये थियरम है, tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्रोवाइडेड ए प्लस बी शुड बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आते। सो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, सो 31 पे आगे हम अभी। क्या है क्वेश्चन देखो, चेक
check whether vectors 2i plus 2j plus 3k comma minus 3i plus 3j plus 2k and 3i plus 4k form a triangle, ठीक है, और नॉट। सो ये आपका 2 मार्क का सम। क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम था। तो ए दिया हमारे पास 3 2 - 4, b इज इक्वल टू 9 8 - 10, c इज इक्वल टू -2 -3 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, p दिया हमारे पास 4 5 2, q दिया है 3 2 4, r दिया हुआ है 5 8 0, ठीक है। सो एनी वन फॉर 2 मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते। क्वेश्चन नंबर 33, इफ वेक्टर्स क्या दिया हमारे पास 2i minus qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k are collinear find q, ठीक है। ये आपका 2 मार्क के लिए आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या दिया है, आर 4 पॉइंट्स। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। बेसिकली क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1 -1 1, बी इज इक्वल टू -1 1 1, सी इज इक्वल टू 1 1 1, डी इक्वल टू 2 -3 4। कोप्लेनर, तो आपको चेक करना है कोप्लेनर है कि नहीं। जस्टिफाई और आंसर, तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides line joining points P and Q whose position vectors are क्या दिया हमारे पास, देखो 2i minus j plus 3k and minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:5 internally, तो इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली, ठीक है। तो दोनों टाइप का होता है, आपको पता रहेगा। तो ये आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है, ओके। नहीं तो 2 पूछेंगे तो 1 पूछेंगे तो 2 मार्क के लिए। फिर 36, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट of m joining points L दिया हमारे पास 7 -6 12 और n दिया हुआ है 5 4 -2। सो आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 37, if two vertices of a triangle are क्या दिया है, देखो a इज इक्वल टू दिया है 3 1 4, b इज इक्वल टू है -4 5 -3 and centroid of a triangle is g, that is -1 2 1, then find coordinate of third vertices C of a triangle, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स के लिए यूज होगा। 38 पे आते, फाइंड सेंट्रोइड of a tetrahedron with vertices
with vertices k is equal to 5 minus 7 0, L is equal to 1 5 3, M is equal to 4 minus 6 3, L M N एंड N दिया है हमारे पास, N कितना है देखते, N दिया है 6 माइनस 4 2, ठीक है। तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ विच, यहाँ पे नहीं वेक्टर्स, ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u bar is equal to 2i plus j minus 2k, v bar is equal to i plus 2j minus 2k, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 आते, 40 क्या दिया है, इफ अ वेक्टर हैज़ अ DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन एंगल्स दिया हुआ है, सॉरी डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री, फाइन थर्ड डायरेक्शन एंगल, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क का सम है। क्वेश्चन में 41 क्या दिया देखो, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, मतलब आपका ये अल्फा बीटा गामा है, देन फाइंड इट्स DCS डायरेक्शन को साइंस फाइंड करना है हमें, ठीक है। DCS बोलते हैं इसको। ये भी आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आ रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 41 हो गया। अभी हम 42 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या दिया है, इफ अ लाइन हैज़ अ DRS दिया हुआ आपके पास 4 minus 12 18, ठीक है। देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, DCS फाइंड करना है आपको, ठीक है। सो 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, दी DRS ऑफ AB बार दिया हुआ है R -2 to 1, इफ A इज इक्वल टू, ए पॉइंट है हमारे पास 4 1 5 एंड लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है 6 यूनिट्स, फाइंड बी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको, ठीक है। 44 में सब क्वेश्चन है, तो ये आपका 2 मार्क का सम में ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर इफ A बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, B बार इज इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 2k, फाइंड A बार प्लस B बार क्रॉस A बार माइनस B बार, ठीक है। 2 मार्क। फिर नेक्स्ट, इफ A बार डॉट पेन भी ख़त्म हो जा रहा है √3 एंड A बार क्रॉस B बार इज 2i प्लस 2j j प्लस 2k, फाइंड एंगल बिटवीन A बार एंड B बार। सो 2 मार्क का सम। 1 मिनट। फिर नेक्स्ट इसमें एक और थर्ड सब क्वेश्चन है। क्या दिया है, फाइंड ए है u बार डॉट v बार इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज 5 एंड u क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया है 8, ठीक है। फिर b है u क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें इफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इज 2 एंड यू बार डॉट वी बार इज इक्वल टू, ये डॉट है, इज इक्वल टू 12 दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। सो 45 में क्या दिया, देखो फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम whose adjacent sides are vectors a bar is equal to 2i minus 2j plus k and b bar is equal to I minus 3j minus 3k। सो 2 मार्क का समय ज़्यादा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या पूछा है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals, राइट ना, यहाँ पे देखो डायगोनल्स दिया हुआ है, डायगोनल्स आर determined by vectors a bar is equal to 3i minus j minus 2k, b bar is equal to minus I प्लस 3j माइनस 3k, ठीक है। ये भी आपका 2 मार्क का समय। बस यहाँ पे साइड्स है, यहाँ पे डायगोनल, तो आप फॉर्मूला देख लेना एक बार। 47 पे आ जाइए। फाइंड डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। क्या दिया है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ चलेगा ना, टू परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स whose DRS are, तो हमारे पास DRS दिया हुआ है -2 1 -1 एंड -3 -4 1, ठीक है। फिर ये क्या है 1 3 2 एंड -1 1 2। तो ये आपका 4 मार्क का समय, बट आपको सेपरेट पूछ के 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 48 पे आते, फाइंड ए बार डॉट बी क्रॉस सी। इफ ए बार दिया हमारे पास, ए बार इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k। फिर बी बार दिया हुआ है, बी बार है हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस k। सी बार दिया हुआ है हमारे पास -5i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स का है। इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। 49 पे आ जाइए। इफ वेक्टर्स 3i प्लस 5k, ठीक है, 3i प्लस 5k 4i प्लस 2j माइनस 3k एंड 3i प्लस j प्लस 4k आर टू coterminous edges of parallelopipe, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 मार्क। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है बस सिंपल। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। तो इसको ए बार बी बार सी बार बोलना और डिटरमिनेंट फाइंड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, फाइंड वेक्टर इफ वेक्टर्स, क्वेश्चन क्या दिया गया, वेक्टर्स -3i प्लस 4j माइनस 2k i प्लस 2k एंड i माइनस pj आर कोप्लेनर, ठीक है। देन फाइंड p, ठीक है। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे आ गए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 51 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या दिया है,
फाइन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, ठीक है, उस वर्टाइसेस आर, उस वर्टाइसेस आर, तो हमारे पास दिया हुआ है -1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 -2 1, सी इज इक्वल टू है 2 1 3। एक बार ज़रा ये चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक हो गया तो देख लेना एक बार, कुछ पॉइंट्स गलत नहीं होना चाहिए। सो सिंपल है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन यूज़ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन जब भी आपके पास 4 पॉइंट्स दिया रहता है तो क्या होता है 1/6 इंटू ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। तो आपको ये फाइंड करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका 1/6 करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 52 पे पास आते हैं, थियरम्स है। सो थियरम्स में आपके पास मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, सो 2 मार्क। फिर नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला 2 मार्क, ओके। फिर थर्ड है हमारे पास मीडियंस ऑफ a triangle आर कॉन्करेंट, ठीक है, ये 4 मार्क। और एक एंगल बाइसेक्टर का भी होता है, ठीक है। चलो 53 पे आते हैं। क्या दिया देखिए यहाँ पे, तो इसमें सब क्वेश्चन है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पहला दिया है, ये पहला सम है, जैसे 53 में सब क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू पॉइंट having position vector 5i plus 4j plus 3k and having TRS -3 4 2, ठीक है, 2 मार्क। फिर नेक्स्ट फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट having position vector I plus 2j plus 3k and perpendicular to vectors with position vector I plus j plus k and 2i minus j plus k। आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट में इसके सॉल्यूशंस रहेंगे आपको लाइन और प्लेन वाले में। फाइन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a is equal to -1 -2 1 and having DRS 2 3 1, ठीक है। ये 2 मार्क का है, ये 3 मार्क का था, ठीक है। आप ये सारे सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के 54 पे आइए। फाइन लेंथ ऑफ perpendicular from 2 -2 1 to the line x plus 1/2 y minus 3/3 z plus 1/-1, ठीक है, 4 मार्क। फिर इसमें ये सब क्वेश्चन है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप एक बार देख लेना जाके, x plus 1/7 y plus 1/-6 z plus 1/1 and x minus 3/1 y minus 5/-2 z minus 7/1
1, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क्स का है। ओके, ये 1 है, ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट एक और है सब क्वेश्चन इसमें। इफ लाइन्स x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 z माइनस 1/4 एंड x माइनस 3/1 y माइनस k/2 z माइनस 0/1 इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है। तो बहुत सिंपल है, आप देख लेना सॉल्यूशन इसका भी प्लेलिस्ट में आपको अदर देन ईच अदर देन फाइंड के, ठीक है। तो ये 2 मार्क का समय, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आते। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया हमारा, 55 पे आ रहे। सो 55 में भी सब क्वेश्चन है हमारे पास। पहला दिया है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट having position vector I plus j plus k and perpendicular to vector 4i plus 5j plus 6k, ठीक है। तो ये 2 मार्क है। आपको मैं हिंट देना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको बस सिंपल है, फॉर्मूला यूज करना है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, ठीक है। आप देख लेना, इसको सिखाया मैंने। फिर नेक्स्ट फाइन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, नो ये लाइन का है ना, सॉरी, हमें प्लेन का यूज़ करना है, तो ये नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ये नहीं यूज़ करना है, प्लेन का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। प्लेन में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये वाला, ठीक है। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से बता दिया आपको, ऐसा प्लेन का है ना सब, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस प्लेन पासिंग थ्रू क्या दिया है? पासिंग थ्रू a इज इक्वल टू -1 2 3 the DRS of whose normal are 0 to 5, ठीक है। ये भी सॉल्व किया, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। फिर नेक्स्ट फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a is equal to -275 and पैरेलल टू वेक्टर्स क्या दिया हमारे पास? देखिए यहाँ पे 4i माइनस जे प्लस 3k एंड i प्लस जे प्लस k, ठीक है। 3 मार्क्स का सम है ये भी। फिर नेक्स्ट 4th सम है हमारे पास, फाइन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आर बार दिया हमारे पास, आर बार इज इक्वल टू 5i माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i माइनस 2j प्लस 3k। सो ये भी 3 मार्क्स का सम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है। तो ये हमारा LPP वाला है, सॉल्व LPP बाय ग्राफिकल। तो यहाँ पे सब क्वेश्चंस मैंने एक साथ डाल दिए, तो आपको इतना ही जस्ट प्रैक्टिस करना है। सो पहले हमारे पास मैक्सिमाइज, इसमें 2 टाइप का सम होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो आपको दोनों भी आना चाहिए, और मतलब ऑलमोस्ट दोनों को सॉल्व करने का पैटर्न सेम है, बस लास्ट में वो देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 26, फिर 5x प्लस
8y लेस देन टू 30 एंड x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका 4 मार्क का सम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू क्या दिया है, देखो यहाँ पे x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 24, 3x प्लस y इज लेस देन 21, x प्लस y इज लेस देन और टू 9 एंड xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो ये भी आपका 4 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट थर्ड मिनिमाइज, सो मिनिमाइज दिया आपके पास, क्या मिनिमाइज करना है, z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन टू 3 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर टू 0, ठीक है। ये भी 4 मार्क का सम है आपका। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर टू 0। ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क का है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 56 जो कि LPP के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो अभी हम लोग मैक्स 2 के पास जाएंगे, ठीक है। तो मैक्स 2 में देखिए हमारे पास क्या है, मैक्स 2 वाला क्वेश्चन है। तो ये कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 57 से आपका मैक्स 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फटाफट लिखते थोड़ा। तो y इज इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क के। तो क्या दिया है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4। तो ये आपका भी 2 मार्क का है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x, ठीक है। तो ये भी आपका 2 मार्क का सम है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें भी ये सारे भी सम 2 मार्क वाले, ठीक है। तो देखो क्या दिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स लॉग एक्स। फिर सेकेंड सम में आपके पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4x। फिर थर्ड सम में y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। फोर्थ सम में आपके पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ सम में y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2, 1 प्लस tan x बाई 2, ठीक है। और छठवा है हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा 2 मार्क का सम हो गया, ठीक है। ये सारे सम, इसमें से कौन सा भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 पे आते। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन रूट 41। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट कॉस इनवर्स ऑफ 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x अपॉन 5, ये भी आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15 एक्स स्क्वायर, ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35 एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5ax, ये आपका 3 मार्क का सम है, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे थे हम। तो कुछ आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट
पेज नंबर 10 पे जा रहे हैं अभी हम। तो पेज नंबर 10 पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए, ठीक है। ओके, एक मिनट है। ओके, तो पेज नंबर 60 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, डिफरेंशिएट सॉरी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, ये सारे 2 मार्क के सम है, ठीक है। क्या दिया है देखो, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, फिर सेकेंड एक्स रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई इज इक्वल टू ए रूट ए, फिर थर्ड सम है कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये इसमें से कौन सा भी 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, आई थिंक यहाँ पे शो दैट वाला है, हेंस शो दैट, आंसर लिख देता हूँ, हेंस शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स का आंसर वाई बाई एक्स के बराबर आता है, ठीक है। एक्स रेस टू 7 वाई रेस टू 5 एक्स प्लस वाई रेस टू 12, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट सेक ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू ए, ये भी आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट लॉग ऑफ एक्स रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 अपॉन एक्स रेस टू 20 प्लस वाई रेस टू 20 इज इक्वल टू 20, 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, साइन ऑफ एक्स रेस टू 3 माइनस वाई रेस टू 3 अपॉन एक्स रेस टू 3 प्लस वाई रेस टू 3 इज इक्वल टू ए क्यू, ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 कहाँ पे पहुँचे हम, 61 ना। एक काम करते हैं, इसको 60 का 1 बोल देते, 60 का 2 सम, जो इसमें एक सम में, ठीक है, 2 सम में 60 वाला। नेक्स्ट 61 में आ जाते हैं। 61 में आपको शो दैट वाला है। तो देखो क्या दिया है हमारे पास, इफ y इज इक्वल सॉरी लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस पी, पी इज कॉन्स्टेंट, p is constant, then show that dy by dx is माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट इफ y इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स रेस टू 3 माइनस वाई रेस टू 3 अपॉन एक्स रेस टू 3 प्लस वाई रेस टू 3 इज इक्वल टू 2, देन dy by dx इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। तो ये भी आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट इफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। सो ये भी आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट इफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, ऐसे बहुत सारा है, इन्फिनिटी तक है। देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। सो ये आपका 2 मार्क का सम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी तक है। देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1। तो ये भी आपका 2 मार्क का सम है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सम है शो दैट वाले, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 11 पे जा रहे हैं अभी हम। पेज नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 62 पे आ गए हम। सो 62 में देखो क्या बोला है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और यू कैन से डिफरेंशिएट दिस, ठीक है।
सो पहला क्या दिया है, सारे क्वेश्चन 2 मार्क के। ओके, फिर चलो इसमें देखते क्या दिया है। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ठीक है, फिर नेक्स्ट x इक्वल टू a कॉट थीटा, y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, 2 मार्क। ये भी सब 2 मार्क वाला है। ठीक है, ये फिर x इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चौथा है x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सॉरी, दिस इज कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी आपका 2 मार्क का है, ये भी 2 मार्क का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, ये भी 2 मार्क का है। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t, y इज इक्वल टू क्या दिया देखो 2 sin t माइनस साइन 2t एट t इज इक्वल टू π/4। तो ये भी 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 63 पे आते। तो यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन दिए। इफ x इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t, y इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस 3t, देन शो दैट क्या दिया है, dy/dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1/2। सो 3 मार्क का सम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएट x इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट इफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। शो दैट ये आपका ऐसा है माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है, प्लीज़ हाँ इसको करेक्ट कर लेना, आप ये प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखते हैं y इज इक्वल टू टी माइनस tan इनवर्स ऑफ टी। हाँ, यहाँ पे ये प्रूफ करना है। देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1/2। तो ये आपका 3 मार्क्स का सम है। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा 2 मार्क का सम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिफ्थ वन, डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, 3 मार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर इफ वी आर गिवन x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 480। तो ये भी आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ये भी आपका 2 मार्क का सम है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 11 हो गया, अभी 12 पे आ रहे, पेज नंबर 12 पे आ गए हम अभी। सो क्वेश्चन नंबर 65 के पास जा रहे। 65 में देखिए क्या दिया है। पहला जो क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, देन शो दैट एक्स वाई डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0, 3 मार्क। फिर नेक्स्ट इफ सेक इनवर्स ऑफ क्या दिया देखो 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इज इक्वल टू m, देन शो दैट क्या प्रूफ करना है आपको देखो, डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका 3 मार्क का सम है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे थियरम है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। थियरम का वैसे भी मैं बाद में आपको बना के देने वाला हूँ जो भी प्रूफ है। सो 1/dy/dx ऐसा वाला है। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड dy/dx शुड बी नॉन जीरो होना चाहिए, ये आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट एक और थियरम है आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू, आई कैन राइट dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। प्रोवाइडेड dx/dt शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हैं, रिफर टेक्स्ट बुक, मतलब अच्छे से लिखने के लिए। वैसे भी मैं इसका प्रूफ करके दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट पॉइंट ऑन इट, ठीक है। तो देखो क्या दिया हमारे पास, y इज इक्वल टू x² + 2 e⁻x+2 एट 0,4। तो ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट दूसरा दिया है x³ + y³ - 9xy इज इक्वल टू 0 एट 2,4। ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, x इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये भी आपका 3 मार्क का सम है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 68 क्या दिया देखो, फाइंड, तो इसमें 2 क्वेश्चन है 68 में। फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व y इज इक्वल टू x³ - 2x² - x, ठीक है, वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3 मार्क। फिर नेक्स्ट इफ द लाइन दिया हमारे पास y इज इक्वल टू 4x - 5 टचेस द कर्व y² इज इक्वल टू ax³ + b एट पॉइंट 2,3 फाइंड a एंड b। तो ये आपका कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 68 नंबर क्वेश्चन। 69 पे आते, क्वेश्चन पेज नंबर 13 पे आ गए हम अभी। 69 क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। क्या दिया देखो, दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस at rate of 20 cm³ per second. Find rate of change of its surface area when its radius is 5 cm, ओके। तो ये आपका 3 मार्क 4 मार्क के लिए हो जाता है एप्लीकेशन का समय। क्वेश्चन नंबर 70 आते, क्या दिया देखो, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन दिया हमारे पास। फंक्शन क्या दिया देखो, x³ - 12x² - 144x + 13, ठीक है, इज ए है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन और बी है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो एनी वन फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। इस तरह का सम आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए। 71 पे आते, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन क्या दिया, फंक्शन देखो, f(x) इक्वल टू 2x³ - 21x² + 36x - 20, 4 मार्क का सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, इवेलुएट। तो अभी हम इंटीग्रेशन पे आ चुके। पहला tan² x dx 2 मार्क का सम है। फिर दूसरा
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन कॉस एक्स dx 2 मार्क। फिर तीसरा कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx 2 मार्क, ठीक है। चौथा कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आपका 2 मार्क है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx 2 मार्क। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx 2 मार्क, ठीक है। ओके, पेज नंबर 14 पे आते हैं हम अभी। 14 पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चालू होगा 70, कौन सा किया हमने 70, एक मिनट ना, 72 किया ना, 73 आ गया, ठीक है। सो इवेल्युएट करना है सब जगह आपको। देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n अपॉन एक्स दिया है। सो ये 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका 2 मार्क का सम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, तो ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट ई रेज टू 3x अपॉन dx, ये है ई रेज टू 3x प्लस 1, सो 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 9 से एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 10 dx, तो ये आपका 2 मार्क का सम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, dx, ये आपका 3 मार्क का सम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए dx 3 मार्क। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 dx, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स, ये आपका है 3 मार्क का सम। फिर नेक्स्ट 1 अपॉन 4 माइनस 5 कॉस एक्स dx, ये आपका है 3 मार्क का सम। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, तो ये आपका है 4 मार्क का सम या 3 मार्क्स का, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, सो पेज नंबर 15 पे आते हैं अभी हम। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। सो इवेल्युएट करना है आपको जस्ट सब। तो लिखते हैं क्वेश्चन। पहला है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx, तो ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स dx, ये भी आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स dx, ये भी आपका 2 मार्क का सम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लॉग एक्स अपॉन एक्स dx, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx 2 मार्क। फिर नेक्स्ट ई रेज टू एक्स 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx 2 मार्क। फिर नेक्स्ट ई रेज टू एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट 8 पे आ जाते हैं, 7th था। क्या दिया है, ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स dx, तो ये भी आपका 2 मार्क का सम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 9th वन है हमारे पास
ई रेस टू 5x क्या दिया है 5x इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x dx। सो ये भी आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है क्या दिया है x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपका 3 मार्क का सम है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 थियोरम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए तीनों भी थियोरम। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है x/2 इंटू प्रॉब्लम, मतलब ये जो भी है, प्लस a²/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस प्रॉब्लम, ठीक है। सो बहुत ही इजी है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है x/2 इंटू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस प्रॉब्लम, ये जो भी है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाहर लिखना चाहिए x/2 इंटू प्रॉब्लम, ये जो भी है, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका 4 मार्क का है, एनी वन ईच। तो इस चारों में से कौन सा भी एक आ सकता, तीनों में से कौन सा भी एक आ सकता है। ओके, पेज नंबर 16 पे आते हैं अभी हम। पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 77 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या दिया है। सो सब इवेलुएट करना है। 0 to π/4 cot स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट -4 to 2 1/x² प्लस 4x प्लस 13 dx, ये आपका है 2 मार्क का। फिर नेक्स्ट 0 to 1 x² माइनस 2/x² प्लस 1 dx, ये आपका है 2 मार्क का। फिर नेक्स्ट क्या है 0 to π/4 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 1, ये आपका है 4 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट 0 to π/2 1/5 प्लस 4 cos x dx, ठीक है। ये है आपका 4 मार्क का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, 0 to π/4 sec रेज टू 4 dx, ये आपका है 3 मार्क का सम। फिर नेक्स्ट 2 to 3 cos ऑफ log x अपॉन x, ठीक है। cos ऑफ log x अपॉन x dx, ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 to π/2 log ऑफ मॉड ऑफ tan x dx, ये आपका है 3 मार्क का। फिर क्वेश्चन नंबर जो 78 है, प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो उसमें जो आपके पास है 4 मेन प्रॉपर्टी है। पहला 0 to a f of x dx इज सेम एज 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए आता है। फिर नेक्स्ट a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, ये भी आपका आता है 3 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx, ये आपका 3 मार्क्स का है। फिर लास्ट जो है -a to a f of x dx इज इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड, ठीक है। एंड 2 times 0 to f of x dx इफ फंक्शन इज इवन नंबर, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते पेज नंबर 17 पे आ गए अभी हम। सो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग डेस्टिनेशन पे। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या दिया है। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स
फिर एक्स एक्सिस दिए हैं और एंड गिवन लाइंस, ठीक है। तो देखो फिर क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ये 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, ये आपका 2 मार्क। फिर नेक्स्ट थर्ड पे आ जाइए, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/2, ये आपका है 2 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट फोर्थ सम देखो क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, ये आपका 2 मार्क का है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है। फिर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, ये आपका 2 मार्क का सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते, फाइंड एरिया ऑफ रीजन included between y square is equal to 2x and y is equal to 2x, 3 मार्क्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है और लाइन दिया हुआ है हमारे पास, एंड लाइन इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स है, ये भी आपका 3 मार्क्स का सम है। फिर नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन दिया है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 4x, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये भी आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, फाइंड और डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है आपको। और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 मार्क्स का सम है। फिर नेक्स्ट वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3xy डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 8 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका है 2 मार्क का सम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 पे आते, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद जो आता है वो लिखना है, ठीक है। वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये पहला सम है हमारे पास, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये भी आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 5x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 5x, ये आपका है 2 मार्क का। फिर लास्ट y इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन एक्स, ये आपका 2 मार्क का है, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर अभी 18 पे आते हैं हम, पेज नंबर 18 पे आने वाले हैं हम। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो आपको सारे इक्वेशन सॉल्व करने, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू tan एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका 2 मार्क्स का सम है। फिर नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट फोर्थ सम देखो क्या दिया है, 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2y डी एक्स माइनस 3 डी वाई इक्वल टू 0, ये आपका 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट 3 ई रेस टू एक्स इंटू tan वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 दिया है, वाई इज इक्वल टू पाई, तो ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है देखो, y इंटू
वन प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास ई स्क्वायर व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स प्लस वाई। सो ये भी आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका 3 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका 2 मार्क्स का सम है। फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, 2 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट ओके, सो क्वेश्चन नंबर 84 देखो क्या दिया है। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास दिया हुआ एक्स दिया हुआ है और क्या दिया, देखो एक्स दिया है और पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स का वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे 0k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। और आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, फर्स्ट k फाइंड करना है, फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 फाइंड करना है, फिर थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 फाइंड करना है। तो ये आपका 4 मार्क का सम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या दिए। फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर फॉलोइंग पीएमएफ। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है पीएमएफ दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, एक्स दिया है और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है। एक्स क्या है -2 -1 0 1 2 है, और यहाँ पे 0.2 0.3 फिर 0.1 0.15 0.25। तो ये आपका 3 मार्क का सम है। ठीक है, फिर लास्ट पेज नंबर 19 पे आते हैं अभी हम। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 86 देखो क्या दिया हमारे पास। 86 द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज। अब हमें यहाँ पर देखो तो क्या दिया, एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और इसके मदद से हमें एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स इज 1 2 3 4 5 6 दिया है, और ये के है 2k है 3k फिर बाद में 3k के बाद 4k फिर 5k और ये 6k। ठीक है, और आपको क्या क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है, फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4 फाइंड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 4 फाइंड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फाइंड करना है। ये आपका 4 मार्क का सम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या दिए है। और डाई इज थ्रोन 6 times if getting an odd number is a success। ठीक है, आपका सक्सेस दिया हुआ है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इफ इट इज गेटिंग 5 सक्सेसेस। ठीक है, 5 सक्सेस, फिर बाद में दूसरा एटलीस्ट 5 सक्सेस। ठीक है, फिर थर्ड है आपके पास एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। ठीक है, तो ये आपका 4 मार्क का सम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या दिया है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 times if getting a doublet is considered a success। ठीक है, और फिर बाद में आपको क्या पूछा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस। ठीक है, तो ये आपको 2 मार्क का सम आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 पे आते। सो यहाँ पे आपके पास गिवन है एक्स फॉलोज बी एन पी दिया हुआ है, एक्स फॉलोज बी एन पी, और इसमें देखो क्या दिया है, एन इज इक्वल टू 10 है और पी दिया हुआ है 0.4, और आपको फाइंड करना है फाइंड ई ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट
t इज इक्वल टू 0.6 है एंड ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 है, और आपको फाइंड करना है ई ऑफ एक्स एंड सॉरी p दिया हुआ है, एक मिनट, p दिया हुआ है, p दिया है 0.6 और ई ऑफ एक्स दिया है 6 दिया, और आपको फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है और n फाइंड करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट n इज इक्वल टू 25 है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 है, और आपको फाइंड करना है फाइंड n, फाइंड p करना है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ सम देखो क्या दिया है, इफ n इज इक्वल टू 10, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, आपको फाइंड करना है फाइंड वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका ईच 2 मार्क का है, ठीक है। इसमें से कौन सा भी आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। और फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 90, सो लेट x फॉलोज p एंड p दिए हैं आपके पास, तो ये भी आपका इसी तरह से 2 मार्क के लिए, बट आपको एक साथ 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ये दिया हुआ आपके पास, आपको फाइंड करना है p एंड वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। और एक लास्ट देखो क्या दिया हमारे पास, इफ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू p5, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 2.5, और आपको फाइंड करना है फाइंड n एंड p, ठीक है। तो ये भी आपका 2 मार्क का सम है, ये भी 2 मार्क का सम है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।